आजकल एक बड़ा सिंबल चल रहा है हैप्पी हार्ट। हुँ। सो आई थिंक heart is very important part of our entire body, process. And I think off lately, especially post COVID, we have seen the young people are getting caught with from the heart attack. बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, आप न्यूज़पेपर्स देखिए। एंड स्पेशली केसेस तो पहले भी थे, बट इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 45-50, बट अभी हार्ट के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में ऐसा बोलें, इट इज़ अ कोर ऑफ आवर एंटायर बॉडी ऑर्गन सिस्टम। है छोटा सा फंक्शन, बट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सो द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड अस दैट हाउ टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, व्हाट टू ईट टू मेंटेन योर बोन्स बेटर। यू हैव डायरेक्टेड अस टू रीजनल फूड, आपने हमें बताया किस तरह से वी कैन अवॉइड एडल्ट्रेटेड फूड एंड स्पेशली द हार्मफुल प्रोटीन विच वी आर टेकिंग। ऐसे ही थोड़ा-सा आप अपना ज्ञान, थोड़ा-सा आप अपना एक्सपीरियंस हमारे पास मेंटेनिंग अ हेल्दी हार्ट एंड व्हाट इज़, आई एम श्योर अगर हम ये भी बताएँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कोर हार्ट इन द एंटायर बॉडी विल रियली हेल्प टू आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। हमारी आँखों में कई बार आपको ना वेन्स दिखाई देती हैं, रेड रेड हो जाती हैं किसी भी वजह से। हाँ, मुझे तो बचपन में बोलते हैं गुस्सा आता है तो ऐसा हाँ, होता वो है। सब है। मैं ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, नहीं, आपने मैं तो पूरा बहुत कर ही सिंपल दिया। तरीके में बता रहा हूँ बिकॉज़ ये आम भाषा का वर्ड है कि हाँ, हमने सुना है कि अगर आपको गुस्सा आता है तो आपकी आँखें लाल हो जाती हैं, तो तो मैं वही। हमारे हार्ट में इस तरह की वेन्स मतलब काउंट नहीं की जा सकती कितनी हैं। ओह! सो इतनी पतली, इतनी महीन होती हैं वो। इतनी वेन्स हैं हमारे अंदर और हर एक का कनेक्ट है कहीं न कहीं। बहुत सारी व्यवस्थाएँ अंदर चल रही हैं। आप यकीन मानिए, हल्का-सा स्ट्रेस आने पर माथे पे सलवट पड़ जाती है, पड़ती है। मतलब बट ऑब्वियस है। स्ट्रेस का मेरा मतलब बहुत तेज़ धूप में जाने पर भी स्ट्रेस होता है। आई एम नॉट ऑब्वियसली। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस जो हमारे खाली सोच-विचार से आ रहा है। स्ट्रेस ये भी है कि हम स्पोर्ट्समैन हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सर्शन कर लिया तो वो भी स्ट्रेस है। हुँ, धूप में जाना भी स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा सर्दी में जाना भी स्ट्रेस है। हम बहुत तेज़ लाइट में हैं, वो भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अगर उस स्ट्रेस से माथे के ऊपर सलवट आ रही है, तो आप यकीन मानिए कि वो माथे पर पहुँचने से पहले वो सलवट हार्ट से उठी है, हुँ। ओह! दैट्स इंटरेस्टिंग। तब वो माथे तक पहुँच रही है। माथा कोई अलग तरह से थोड़ी ड्राइव हो रहा है। हुँ, वो हार्ट पे उसका इफ़ेक्ट हुआ है, तब माथे पे सलवट आई है। ओके। हम कहते हैं कि स्ट्रेस में नहीं रहना, ज़्यादा सोचना नहीं। सोचने से हार्ट में स्ट्रेस हुआ है, इसीलिए चेहरे के ऊपर वो झलक रहा है। हम इस बात को वैल्यू ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कभी इस बात को ऐसे समझा ही नहीं। मगर समझना तो पड़ेगा। हाँ। नहीं, तभी बात बनेगी ना जी। हमारे हार्ट की जो सेंसिटिविटी है, वो सबसे ज़्यादा है। अब वो सबसे पहले पकड़ता है। हुँ, अब वो पकड़ता है तो वो जितनी वेन्स हैं वो धीरे-धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि एक बार अगर कोई डैमेज हो गई तो वो डैमेज रहती है। ऑटो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है बॉडी में मगर वो उनके चल रहा है जो थोड़ा-सा स्ट्रेस में आने के बाद 5 मिनट स्ट्रेस में रहते हैं तो 15 मिनट शांत भी रहते हैं, काम भी रहते हैं। तो उस कामनेस मतलब वो विचार शून्य अवस्था जिसमें बॉडी हीलिंग ऑटो मोड पे होती। हुँ। मगर वो तो हम कर नहीं रहे। येस। तो वो हो नहीं रहा तो वो स्ट्रेस धीरे-धीरे ब्लॉक करता जा रहा है। आपने हमेशा इस चीज़ को देखा होगा कि 80% ब्लॉक है, वेन्स में 4 हैं, स्टंट डालने की बात करें। स्टंट ऐसे हो गए हैं जैसे वॉशर किसी मशीन में डल रहा हो, इसका वॉशर खराब हो गया, नया लगा दो। यही तो मतलब है वॉशर या स्टंट जो भी उसको खोलता है उस वेन को। तो व्हाट इज़ दिस? और डॉक्टर्स भी कितना कैज़ुअली कह रहे हैं इस बात को। अच्छा नहीं है। हमें समझना होगा कि जो हमारी वेन्स का सिस्टम है वो इफ़ेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। हार्ट माने बॉडी का सारी जो फंक्शनिंग है ये वाली, जो पूरी बॉडी में मतलब हार्ट ज़्यादा करता है, बाकी हिस्सों में कम होता है। हुँ, तो हार्ट से ही वो प्रेशर बन रहा है ब्लड का, जो पूरी बॉडी में जाकर काम कर रहा है। अब हम कहते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो जब वेन्स धीरे-धीरे चोक होंगी तो प्रेशर बनेगा। प्रेशर से ही निकाला जाएगा ऑटो मोड पे ब्लड को, तो हुँ, वो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जिस स्पीड से ब्लड जाना चाहिए उससे थोड़ा उसका एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो हुँ। वो ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर रहा है।
अब बात तो बड़ी छोटी-सी है मगर हम जीना ही नहीं चाहते। हमारे मन में ये भाव ही नहीं है कि ये कोई ख़ास चीज़ है। मतलब वो दिल कैसे ठीक रहेगा जो खुश नहीं है, जो प्रसन्न नहीं है। जो स्ट्रेस में है वो परमात्मा ने हमें प्रसन्न रहने के लिए बनाया है और जब भी हम उस प्रसन्नता से हटते हैं, बॉडी हार्म होना शुरू हो जाती है। हम नहीं समझ रहे। ये समझना तो हमें पड़ेगा और अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर तो जिस तरीके से चल रहा है, चल ही रहा है और समझने से प्रसन्नता नहीं आ जाएगी। उस समझकर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हार्ट मतलब एक सेंटर पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है वो बॉडी का, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब वेन्स में जो समझ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है और जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ से हो रहा है हुँ। और जो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इंटेस्टाइन से हो रहा है। ओह! तो सर अब इंटेस्टाइन पे आते हैं। नहीं, अभी नहीं आते हैं। अभी रुकना है? अभी रुकना है क्योंकि हार्ट जो है वो एक इस प्रकार का विषय है कि इसके ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि हार्ट बना कैसे? वो जंक्शन पॉइंट है क्या? हार्ट बना ही ऐसे है कि वहाँ से बॉडी के सब ऑर्गन्स को सप्लाई है, ब्लड की। और ब्लड की अगर वहाँ से सब ऑर्गन्स को सप्लाई है तो हार्ट के थोड़ा भी डिस्टर्ब होने से बाकी ऑर्गन्स पे उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है। और अगर सप्लाई प्रॉपर है तो वो इम्पैक्ट मिनिमाइज होता चला जाता है, ठीक भी रहता है। हमारी बॉडी में होते हुए रैशेज़, एक्ज़ीमा, फंगस, ये सब नॉर्मल ब्लड सप्लाई ना होने का ही रिज़ल्ट है। हमें लगता है ज़रूर ये फंगस की प्रॉब्लम है, हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। मतलब यकीन मानिए अगर वो हार्ट का वो सिस्टम अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो वो ऑटो मोड पे डाइल्यूट होती हुई ख़त्म हो जाएगी। ये जो आज बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है, वाइट हो जाना चेहरे का, हाथों से शुरू होता है, पैरों से, कइयों का, सब सारा कुछ है तो ये रक्त विकार कहते हैं इसको, मगर रक्त विकार का मतलब है हार्ट से जो हमारा सिस्टम ड्राइव हो रहा है, उसमें एरर आ रहा है, उसके बाद ये रक्त विकार पैदा हो रहा है। और नेक्स्ट लेवल पे अगर बात करूँ तो ये सब कुछ हमारी सोच, हमारे मन से ड्राइव हो रहा है। हर बीमारी का जो कारण है, वो हमारी सोच बनती है। जब हम स्ट्रेस से हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो स्ट्रेस बन किस पर्टिकुलर थॉट से रहा है, उसकी वजह से अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी सेकंड थॉट के साथ आ रहा है, तो उसकी वजह से अलग प्रॉब्लम आएगी। आपने मेडिकल एंड स्पिरिचुअलिटी को मिक्स कर दिया है वो और करना ही होगा क्योंकि वो वास्तव में है ही, मेडिकल अलग नहीं है। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस पूरा इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे पूरे सिस्टम को। मतलब हार्ट का ठीक होना उस स्तर तक आवश्यक है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली के धौला कुआँ में पहले अक्सर ट्रैफ़िक जाम रहा करता था। अभी वहाँ ट्रैफ़िक रुकता कहीं नहीं। ओवर हो जाए तो खड़ा होता है, मगर अदरवाइज़ चलता तो रहता है। तो वास्तव में जो आज धौला कुआँ बन गया है, कम से कम हमारा हार्ट उस तरीके का जंक्शन होना चाहिए। वो ट्रैफ़िक जाम लाल बत्तियों वाला हमें नहीं चाहिए। थोड़ा-सा हल्का करने के लिए मैंने इस बात को कह दिया मगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होकर इस बात को समझने की और विचार करने की ज़रूरत है कि हम अगर अपने शरीर को इस हद तक ख़राब करने के लिए तैयार हैं, तो हम जीवन को जिएँगे कैसे? हम उसे एन्जॉय कैसे कर पाएँगे? जीवन को एन्जॉय करने के लिए शरीर चाहिए ना, या खाली विचारों से एन्जॉय हो जाए? पॉसिबल नहीं। तो शरीर तभी मिलेगा जब हम अपने दिल का ख्याल रखेंगे और जब हम अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो हम दूसरों के दिल का ख्याल ज़रूर रखेंगे।